200 से अधिक देशों का निवेश भारत में है, लेकिन बिहार में वो क्यों नहीं हो पा रहा है? तो बिहार में वो हो, ये हमारी कोशिश होगी। और अगर निवेश हमारे यहाँ आएगा तो रोज़गार के भी अवसर आएंगे, रोज़गार स्वरोज़गार भी है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी जिसमें क्षमता है, जो नवाचार में विश्वास करती है, इनोवेशन में विश्वास करती है, उनको इनकरेज करना और सरकार की जितनी पॉलिसीज़ है उसका लाभ सरलता से मिले। जब बीजेपी की ओर से नीतीश मिश्रा को भी इस बार मंत्री बनाया गया है, पर्यटन विभाग और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में पर्यटन के भी काफ़ी क्षेत्र हैं जिन्हें बढ़ावा और देने की ज़रूरत है भी लगता है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर और आलोक जी, मैं ये मानता हूँ कि बिहार में पर्यटन की बहुत संभावना है। सिर्फ आवश्यकता है उन जगहों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस ढंग से हम प्रस्तुत करें कि लोग आकर्षित हों। कुछ जगह तो ज़रूर अब लाइमलाइट में हैं, लोग बार बार आते हैं, लेकिन बिहार के विभिन्न हिस्सों में अगर आप जाएंगे तो हमारी जितनी समृद्ध संस्कृति रही है, जो हमारे धरोहर हैं, जो डिफरेंट लोकेशंस हैं, हम उसको अगर सही रूप से उसकी मैपिंग करके उसको सामने प्रस्तुत करें और हम आने वाले समय में अपने टूरिस्ट के लिए बिहार में वैसी सुविधा दें कि वो बार बार आएँ, कोई जो नहीं आया है वो आए और जो आ चुका है वो बार बार आए, तो मुझको लगता है उसी दिशा में काम करेंगे। अभी तो चुनाव है, तो इसलिए चुनाव के बाद जो समय रहेगा उसमें एक पूरे रोड मैप बना के, मतलब जिनको आप कहिए पूरी एक कार्य योजना बना के एक तय सीमा के अंदर उन कार्यों को हम एग्जीक्यूट करें, उनको कंप्लीट करें, वो मेरी कोशिश होगी। एक सवाल ये भी है कि नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री भी बने हैं, तो एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि बिहार को लेकर जब हम अक्सर बात करते हैं तो कहते हैं बिहार में कल कारखाने नहीं आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन आपके ही बीजेपी के नेता था, जब वो मंत्री बने तो कुछ प्रयास उन्होंने किया था। आपको इस कड़ी को आगे ले जाना है क्योंकि आप बाहर भी बहुत जाते हैं, विदेश दौरे भी करते हैं, आपको इस बात का थोड़ा आइडिया भी है, तो आपको लगता है कि हाँ, बिहार में कल कारखाने लाना एक चैलेंजिंग है। इन्वायरमेंट तो बदला है, ठीक है, नीतीश कुमार कहते हैं कि वातावरण बदला है, लेकिन कल कारखाने आएंगे कैसे, ये आपकी चुनौती होगी। देखिए, आज जब हम यहाँ हम सचिवालय में हम आए हैं तो मुझको लगभग 2005-2006 का भी दौर याद आ रहा है, जब मुझको गन्ना उद्योग विभाग की जवाबदेही मिली थी। और सेकेंड टर्म में भी आप मंत्री हुए थे। हाँ जी, और उस समय भी ये गन्ना उद्योग में, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री जी के को लगा कि यहाँ बहुत संभावना है उद्योग की, और ये वास्तविकता भी है कि मेरे छोटे से कार्यकाल में भी लगभग 24,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, जैसे एथेनॉल के या बिजली उत्पादन के, लेकिन केंद्र सरकार की नीति उस समय ऐसी थी जिसके कारण वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन आज पूरा वातावरण बदल चुका है और मुझको पूरा विश्वास है कि चाहे उद्योग विभाग हो, और पर्यटन तो अपने आप में भी उद्योग है, तो मुझको लगता है इस दोनों विभाग को अगर हम ठीक ढंग से लेके आगे बढ़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में बिहार उद्योग के लिए भी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगा, और टूरिज़्म के दृष्टि से भी बिहार एक सबसे बड़ा आकर्षक राज्य बनेगा जहां पर्यटक आना चाहेंगे। आप बीजेपी के नेता हैं, अंतिम सवाल है मेरा, तो आपसे रोजगार को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, अब तो चुनाव का समय भी आएगा, तो आपको लगता है कि हाँ, इंडस्ट्री और पर्यटन, इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा बिहार में रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रीज आपको लानी ही होगी? नहीं, देखिए, एकदम मैं रोजगार और मिले लोगों को। देखिए, मैं एकदम मानता हूं, और मैं भी ये भी मानता हूं कि जो बिहार का जो ग्रोथ रेट है, जो बिहार की जो विकास की जो गति है, क्यों हमने नज़दीक से देखा है, क्योंकि हमने सरकार में जब लंबे समय काम किया हमने देखा है, तो अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर हमको बिहार में, अगर हम पर कैपिटा की ही बात करें, आप जिन भी मापदंड पर आप बिहार को मेजर करें, तो आज आवश्यकता है। और मैं ये मानता हूँ, एक डेटा सिर्फ आपको संक्षेप में बोलें कि एक इन्वेस्ट इंडिया में मैं देख रहा था कि 1947 से 2014 तक जितने निवेश आए थे और पिछले 10 वर्ष में भारत में जितने निवेश आए हैं उसकी कोई तुलना ही नहीं है। मतलब पिछले 70-75 में वर्षों में जो निवेश आए, वो 10 वर्षों में उससे कहीं अधिक निवेश आए। 200 से अधिक देशों का निवेश भारत में है, लेकिन बिहार में वो क्यों नहीं हो पा रहा है? तो बिहार में वो हो, ये हमारी कोशिश होगी। और अगर निवेश हमारे यहाँ आएगा तो रोज़गार के भी अवसर आएंगे, और रोज़गार सिर्फ नौकरी नहीं है, रोज़गार स्वरोज़गार भी है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी जिसमें क्षमता है, जो नवाचार में विश्वास करती है, इनोवेशन में विश्वास करती है, उनको इनकरेज करना और सरकार की जितनी पॉलिसीज़ है उसका लाभ सरलता से मिले। अगर जब तक हम ईज़ ऑफ बिज़नेस हम नहीं करेंगे ना, जब तक हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को हम सही में ईज़ नहीं करेंगे और लोगों को बार बार जो उसे अपनाएंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, और हमारी जो एक पूरी जो कार्य करने की संस्कृति है, हम चेहरे पे मुस्कुराहट, चाहे हम टूरिज़्म में हो या उद्योग में हो, जो आ रहे हैं उनको हमको मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करना है। उनकी आवश्यकता हमें है, ये हम जिस दिन हम ये समझ लें कि उनकी आवश्यकता हमें है और वो जब आएँ तो उनको उस ढंग से हम